नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे नीरव मोदी का भारत आना नहीं है आसान, यह मुश्किल होता जा रहा है, जबकि वहां की अदालत ने प्रत्यार्पण को लेकर अपने सारे फैसले दे चुकी है। भले ही भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी सभी दलीलें हार गया हो, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी घोटाले के आरोपी के भारत लौटने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं दिख रही। पीएनबी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में उनकी कथित संलिप्तता के विवरण से पहले 2018 में भारत से भागे हीरा कारोबारी ने लंदन की अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी सभी अपीलों को खो दिया है। 15 दिसंबर 2022 को यूके के सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ मोदी की अपील को खारिज कर दिया। लॉर्ड जस्टिस स्टुअर्ट स्मिथ ने अपने बयान में कहा था, अपीलकर्ता के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। यूके प्रत्यर्पण प्रक्रिया के अनुसार यूके के गृह सचिव के पास नीरव को हटाने के लिए उस तारीख से 28 दिन का समय था। 28 दिनों के बाद भगोड़ा अभी भी भारत आने वाले विमान में नहीं बैठा है। हालांकि वह अभी भी ब्रिटेन में कैद है और उसे जमानत का अनुरोध किया है, नहीं किया है। जी हां, उसने जमानत का अनुरोध नहीं किया है। जी हां, तथ्य है, शुक्रवार को एक क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की प्रवक्ता करिश्मा वोरा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की और कहा कि यूके की प्रत्यर्पण कार्रवाई समाप्त हो गई है, जिसमें कहा गया है कि उनके निष्कासन पर रोक लगाने वाला एक और कानूनी मामला है। लंदन के 39 एक्सेस चैम्बर्स में बैरिस्टर वोरा ने कहा, मैं कोई और कारण नहीं सोच सकती कि उन्हें अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। नीरव मोदी पर ब्रिटेन की कार्रवाई समाप्त हो गई है, फिर भी उसका निष्कासन कानून वर्जित है। मुझे लगता है कि इसमें एक और कानूनी मामला शामिल है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि नीरव मोदी ने शरण के लिए आवेदन किया हो, यानी कि असाइलम, और उसका आवेदन लंबित हो और अपील प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ रहा हो, या यह पहले से ही अपने निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन पर पहुंच गया हो और निर्णय हो गया हो। अगर नीरव मोदी के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है तो यह उससे प्रत्यार्पित किए जाने से नहीं रोक पाएंगे। हालांकि अगर उनके शरण के दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है और उन्हें यूनाइटेड किंगडम में रहने का अधिकार दिया जाएगा। करिश्मा वोरा ने टीओआई को भी यह भी बताया, यह उनका शरण आवेदन लंबित हो सकता है और अपील प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। यह हो सकता है कि यह पहले से ही अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया हो और निर्णय लिया गया हो। यदि नीरव के खिलाफ दृढ़ निश्चय किया गया है तो यह उसे प्रत्यार्पित किए जाने से नहीं रोक पाएगा। वोरा ने कहा कि यह बहुत कम संभावना है कि नीरव मोदी को उनके और मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर शरण दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उनके शरण आवेदन को स्वीकार कर लिया गया तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया होता। अगर शरण का दावा उन्हें हटाने पर रोक लगा रहा है तो यह प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। जी हां, नीरव मोदी हीरा घोटालेबाज, हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत आने में अभी और वक्त लग सकता है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।